थैंक यू। स्क्रीन क्लियर है सर? स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, क्लियर क्लियर दिख रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है स्पिरुलिना के ऊपर है। और स्पिरुलिना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैसर्गिक खाना है, भोजन है हर इंसान के लिए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए स्पिरुलिना बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। और स्पिरुलिना एक ऐसा कुदरती भोजन है जो इंसान के लिए भगवान ने, इट मीन्स नेचर ने करोड़ों साल पहले इस धरती पे भेजा था। और कहा जाता है कि स्पिरुलिना का जो इतिहास है पिछले 360 करोड़ साल से है। और पिछले 360 करोड़ सालों में अगर देखा जाए तो स्पिरुलिना एक ऐसा मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके छोड़े गए ऑक्सीजन से, मतलब एक ऐसा मतलब पौधा है, प्लांट है, और कि इसका जो ऑक्सीजन देने का ताकत है, जो ऑक्सीजन ये मतलब छोड़ता है, उसके ऑक्सीजन के द्वारा इस धरती पे अन्य नए नए जीवों का जन्म हुआ। मतलब जब धरती बनी थी तब से स्पिरुलिना इस धरती पे है, और इसके ऑक्सीजन के माध्यम से, इसके ऑक्सीजन के दम पे नया नया जो जीव इस धरती पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक कोषीय जीव कहा जाता है अमीबा। आप जो भी साइंस के स्टूडेंट वो लोग जानते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है कि ये नई नई जीव को उत्पत्ति हो गया, नया नया चीजें जो है कि इस धरती पे आ गई। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना के भीतर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन ये छोड़ता है। और बहुत सारे लोग जो है स्पिरुलिना कंज्यूमेंस करने के बाद में, खाने के बाद में, आप ही लोग के साथ ऐसा होता होगा, सबके साथ होता है कि जब से मैंने खाना शुरू किया तब से मेरा जो है कि ये आपका सांस फूलना बंद हो गया। तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में जैसे हम खाते हैं, हमारे बॉडी में मिलने के बाद में क्या होता है, स्पिरुलिना जब मिल जाता है तो होता ये है कि हम सभी के शरीर में, हम सारे, हम हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स को ये क्या करता है कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में जैसे बढ़ जाती है तो हमारा सांस फूलना बंद हो जाता है। इसका बहुत सारे फायदे हैं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के सीखते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब अगर इस धरती के इतिहास की बात की जाए तो हम लोगों का, हमारे जीवन में, एक इंसान की जिंदगी में न्यूट्रिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब पोषक आहार का बहुत ही बड़ा भूमिका होता है। पोषक आहार अगर हम अच्छा ले रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को एक अच्छा पोषक मिलेगा, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास एक अच्छा होगा और बराबर लगातार होता रहेगा। तो हम सभी को अपने जीवन में स्वस्थ जीवन पाने के लिए एक अच्छा आहार लेने की जरूरत है, एक न्यूट्रिशनल आहार लेने की जरूरत है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक औषधि शास्त्र का जो पिता है, उनको सभी लोग जानते हैं। उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। हम सभी लोग जानते हैं हिप्पोक्रेट्स ने एक मॉडर्न मेडिसिन के साथ में एक नया जो थ्योरी दिया था कि लेट मतलब आपका जो भोजन है वो ही दवा के जैसा होना चाहिए, और जो दवा हो वो आपका भोजन होना चाहिए। ये जो थ्योरी है ये हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। और इसी थ्योरी को आज जो है डॉक्टर नहीं मानते हैं, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने मॉडर्न मेडिसिन की बात की थी, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, मॉडर्न मेडिसिन उन्होंने जनरेट किया था। तो हुआ क्या कि उसके साथ साथ में हिप्पोक्रेट्स ने ये भी बताई थी कि आपका भोजन ही आपका दवा के जैसा काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक दिन जितना भोजन नहीं खाते हैं उससे ज्यादा दवा खाएंगे। तो हिप्पोक्रेट्स ने ये चीजें पहले क्लियर कर दिया था। लेकिन आज के जो भी डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर को मेरा सलाम है, क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं हम लोगों को।
छोटा छोटा सहयोग हम लोगों का करते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए या कट जाए, जल जाए, कुछ इमरजेंसी अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अगर हेल्दी रहने की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो होता है वो हम लोगों का अपना खुद का भूमिका होता है। तो हमको एक ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हमारे शरीर को पोषक दे, पोषण दे, ताकत दे। और हमारे शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा तो हमारे शरीर का वृद्धि, विकास सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि एक सिर्फ खाना नहीं है, एक ऐसा भोजन खाना है जिसके अंदर पोषण हो, ताकत हो। स्वाद के लिए खाना नहीं खाना है, कि पोषण के लिए खाना खाना है। अब बात की जाए स्पोना, अगर स्पोना की बात की जाए तो इस धरती पे जितने भी तरह का भोजन आप जानते हैं, तो वो चाहे नेचुरल फूड की बात करिए, आर्टिफिशियल फूड की बात करें, या जंक फूड की बात करें, या किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का अगर खाना फूड की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी फूड्स हैं सब फूडों में ये सुपर फूड माना जाता है। या तो नेचुरल फूड खाइए, या आर्टिफिशियल फूड खाइए, या तो आप सुपर फूड खाइए। तो जितने भी तरह का इस दुनिया में भोजन है, सारे भोजन की अगर बात की जाए, तो सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे हाई स्टैंडर्ड का जो भोजन होता है उसका नाम है डीएक्सएन स्पिरुलिना। क्योंकि अब इसका अगर देखा जाए, इसके अंदर में बहुत सारी चीज पाई जाती है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि अंडा, जो हम लोग अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए, बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं। जो जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं, जो दौड़ते हैं वो लोग भी प्रोटीन और अधिक सेवन करते हैं। और सबसे खास बात, जितने भी बॉडी बिल्डिंग, जो शरीर बनाना चाहते हैं, जो अपने शरीर को एक फिटनेस करना चाहते हैं, या बॉडी बनाना चाहते हैं, या बॉडी गेन करना चाहते हैं, ऐसे लोग प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करते हैं। जिससे होता यह है कि वो अंडा का भी सेवन करते हैं, मीट का भी सेवन करते हैं, इसी के साथ साथ में वो अन्य चीजों का भी सेवन करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि उनका जो डाइजेशन होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज खाते हैं, आप कोई भी चीज अगर खा लेते हैं तो खाना जरूरी नहीं है। आज के जमाने में लोग क्या समझ रहे हैं कि हमने खा लिया तो हमारा काम हो गया। तो आपको ये समझना है कि एक इंसान के जीवन में, या अपने जीवन में, या किसी के भी जीवन में खाना जरूरी नहीं है। जो खा रहे हैं उसको पचाना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में लोग पचाने में ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ खाने में ध्यान दे रहे हैं। तो खाना खाना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं अधिक जरूरी है खाना पचाना। तो जो स्पिरुलिना आपका है, एक ऐसा भोजन है जो लगभग 98% ऑटोमेटिक डाइजेस्टेबल है। मतलब ये अपने आप पच जाता है। इसको पचाने के लिए आपके शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इसीलिए स्पिरुलिना जो होता है कि हम लोग यूरिक एसिड के पेशेंट को दे देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो भोजन होता है इजीली नहीं डाइजेस्ट होता है, आसानी से को हमारा शरीर पचा नहीं सकता है। तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मांस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा का जो बॉडी होता है वो मांस डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे को हमेशा सॉफ्ट फूड दिया जाता है, साधारण खाना दिया जाता है, ताकि उसका शरीर आसानी से पचा सके। लेकिन स्पिरुलिना जो आपका है वो उससे भी सिंपल फूड है, वो बहुत ही इजी वे में पच जाता है। तो इसीलिए स्पिरुलिना का कंज्यूमशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अगर अंडा खाते हैं तो अंडे में जितने भी प्रोटीन आपको मिलता है, उससे 6 गुना ज्यादा प्रोटीन आपको स्पिरुलिना से मिलता है। हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्पिरुलिना दुनिया में लाखों लोग बनाते हैं, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन स्पिरुलिना को समर्पित है। ये डीएक्सएन स्पिरुलिना की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम पोटेशियम के लिए कोई भी फ्रूट लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं, तो पोटेशियम अगर हमको चाहिए तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, या फिर हरी मछली चीज ले सकते हैं। तो अगर उसमें जो हमको मिलता है वो उससे 10 गुना ज्यादा हम जो है कि ये पावर पोटेशियम हमारे शरीर के लिए जो होता है कि बहुत जरूरी होता है, स्पेशली ब्रेन के लिए पोटेशियम बहुत ही जरूरी चीज होता है। लेकिन अगर हम लोग चीनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या पेप्सी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो पोटेशियम होता है वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। और पोटेशियम जब हमारे शरीर से निकल जाता है तो हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो अब हम आयरन के लिए अगर बात की जाए, तो आयरन में कहा जाता है कि जो जानवर का लीवर होता है, वो लीवर में ही स्पेशली आपका जो है कि वो चीजें पाई जाती है।
ठीक है, लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उसमें जो आपका मिलता है वो भी कच्चा लीवर में, तो वो जो मिलता है उससे 6 गुना अधिक आयरन आपको जो मिलता है कि आपको ये डीएक्सएन स्पिनच से मिलता है। उसी तरह अगर आप साग लेते हैं, जैसे कि आप गांव भर में पालक का साग बोला जाता है, पालक के साग में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो पालक के साग की जगह पे अगर आप स्पिनच लेते हैं उससे 50 गुना अधिक आपको साग मिलता है। अगर आप दूध लेते हैं कैल्शियम के लिए, उससे 7 बोतल जो दूध आप पीते हैं वह उससे कम खर्च में आपको जो है स्पिनच आसानी से मिल जाएगा। और सबसे खास बात, ये एक नेचुरल आहार है, प्राकृतिक भोजन है, जिससे हमारा और आपका दोनों लोगों का शरीर जो है कि हम सबका शरीर इसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बाहर का फूड जितना भी आप बाहर का फूड लेंगे, वो सब फूड का क्या होता है कि जो डाइजेस्टिबिलिटी होता है, पचने का जो चीज होता है वो उतना नहीं पचता है। और लोग आज के जमाने में लोग कह रहे हैं कि मैं तो सर इतना खा रहा हूँ, इतना खा रहा हूँ, मगर मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा वजह है या सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचेगा ही नहीं, तो वो हमारे बॉडी के भीतर एब्जॉर्ब कैसे होगा? हमारे ब्लड में जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हमको उसको पता नहीं चलेगा। स्पिरुलिना जैसे आप खाते हैं वो ऑटोमेटिक डाइजेस्टिबिलिटी होने की वजह से 98% वो आपके ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है और आपको धीरे धीरे उसके फायदे दिखने लगते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, इसमें जो है तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाया जाता है, ट्रेस एलिमेंट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है। अगर अमीनो एसिड की बात की जाए तो 8 तरह का एसेंशियल अमीनो एसिड और 12 किस्म का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है इंसान के शरीर को अच्छा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। तो ये एसेंशियल एसिड का जो चेन होता है, जो एक चेन होता है एसेंशियल एसिड में, वो सारा चेन स्पिरुलिना के अंदर में कंप्लीट और कंसंट्रेट फॉर्म में होता है। विटामिन का पूरा कंप्लीट चेन रहता है, विटामिन बी वन का बी1 बी2 बी3 जितना भी विटामिन होता है, हर तरह का विटामिन का जो होता है उसका जो है कि कंसंट्रेट फॉर्म में और इजी फॉर्म में वो स्पिरुलिना के भीतर में मौजूद होता है। मिनरल्स की बात कर लिए, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, या ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है कि एकदम ही सिंपल फॉर्म में स्पिरुलिना के डीएक्सएन स्पिरुलिना के भीतर पाई जाती है। और इसको अगर जैसे हमारा शरीर पाता है तो शरीर खुश हो जाता है। जैसे कि हम कहीं भी शादी में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, तो हमको मीट दिखती है, मांस दिखती है, मछलियां दिखती है, सब्जी दिखती है, सलाद दिखता है और खाने के लिए बहुत सारी चीजें दिखती है। वो सब देखने के बाद में हमको बहुत ही खुशी महसूस होता है, हम लोग बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि यार तो मजा आ गया। उसी तरह जब हम स्पिरुलिना का कंज्यूमेशन करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर में जो 13,540 मशीनें लगी हुई हैं, इसको बहुत मजा आता है, इसको लगता है कि वाह क्या अच्छा चीज मिला है, आज तो पूरा दावत ही हमारे जीवन में है, मजा आ गया आज को खा के। तो उससे क्या होता है कि हम इंटरनल आंतरिक रूप से जो है कि हम हेल्दी महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है स्पिरुलिना के भीतर पाई जाती है और इतना सारा चीज एक साथ किसी भी खाने में नहीं पाई जाती है। तो इसका ये कैलकुलेशन है कि अगर हम 4 ग्राम प्रोटीन अगर हमको लेना है तो ये सारी चीजें हमको मिलती है, इसको लगातार अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये एकदम ही हेल्थ के लिए जबरदस्त फायदा करता है। और स्पिरुलिना जो है कोई साधारण खाना नहीं है, इसको सुपर फूड बोला गया है। आज पूरी दुनिया इसके बात कर रही है। अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के इंटरनेशनल नेशनल संघ संस्थाएं हैं जो स्पिरुलिना की बात कर रही हैं कि स्पिरुलिना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? कुपोषण से बचने के लिए खाना चाहिए, बीमारी से बचने के लिए खाना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए ये हमको स्पिरुलिना खाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम स्पिरुलिना अगर हम लेते हैं तो ये सारा हमको बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटीन जो भी मतलब इसका प्रोडक्ट होता है, और स्पिरुलिना को जब जैसे तैयार किया जाता है, जब इसको बनाया जाता है, तो इसके भीतर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस आया है कि नहीं आया है, इसका लैब टेस्ट करने के बाद में ही कंपनी आपको देती है। मतलब हर तरह का बायो इसका टेस्ट होता है, तैयार होता है, तब ये प्रोडक्ट आपको हमको मिलता है। और ये प्रोडक्ट अगर हमको अगर ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लगातार लेने से जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार स्पिरुलिना अगर लेता है, उसको जल्द दवा खाने की जरूरत नहीं होती है।
इसमें हर तरह का विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन बहुत ही सिंपल फॉर्म में पाया जाता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, और प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड में आता है, तो उसका ये पचा पचाया हुआ फॉर्मूला है। तो ये नेचुरल है, ये किसी ने बनाया नहीं है। इसके अंदर हमारे सेल को रिजेक्शन करने की ताकत होती है, पावर देने की ताकत होता है, इजी डाइजेस्ट हो जाता है, सुपर फूड है, एंटी फंगल है, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, मतलब तरह तरह का बेनिफिट हम स्पिरुलिना से ले सकते हैं। ये सारी बेनिफिट जो है कि हम स्पिरुलिना से ले सकते हैं और एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे ले सकते हैं, टीनेजर्स के बच्चे ले सकते हैं, और ओल्ड एज के लोग ले सकते हैं, कपल लोग ले सकते हैं। मतलब इस डिएक्सल स्पिरुलिना जो है वो किसी भी उम्र के और किसी भी एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, कोई भी स्पिरुलिना डिएक्शन का कंज्यूम कर सकता है। जो भी स्पिरुलिना कंज्यूम करेगा वो हेल्दी रहेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा, वो स्फूर्त रहेगा, वो सुस्त नहीं रहेगा, ताकत उसके शरीर में बढ़ जाएगी। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी आदमी स्पिरुलिना कंज्यूम कर सकता है। जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को कहा जाता है कि मतलब उस प्रेगनेंसी के दौरान में क्या होता है कि विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि इसका बहुत सारा वजह होता है बच्चों के बढ़ने के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए। तो स्पिरुलिना जो होता है, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो सबसे हाईएस्ट विटामिन सी का जो सोर्स है, जहां से हम विटामिन सी ले सकते हैं बाय नेचुरल, प्राकृतिक ढंग से, उसको हम लोग गाजर कहते हैं। तो गाजर में जितना भी ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, उससे 25 गुना ज्यादा विटामिन ए जो है कि हमारे स्पिरुलिना में, इट मीन डीएक्सन के स्पिरुलिना में मिलता है। तो डीएक्सन का स्पिरुलिना अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे 25 गुना ज्यादा हमको विटामिन ए मिलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो बेबी पेट में बढ़ रहा है, जो बेबी का ग्रोथ हो रहा है, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका मेंटल ग्रोथ बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल होता है। और वो जो ग्रोथ होता है एकदम आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि जो स्पिरुलिना के बच्चे होते हैं, जो स्पिरुलिना खा के पैदा होते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कमाल का, बहुत ही गजब का होता है दोस्तों। तो उसी के साथ में प्रोटीन की अगर बात की जाए महिलाओं के लिए, तो दूध का सेवन करती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उल्टी होती है, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी दिक्कतें होती है। और बच्चे का भी भीतर ग्रोथ चल ही रहा होता है, ब्रेन बनना, सेल्स बनना, टिश्यू बनना, सारे अंग का निर्माण होना, वो प्रक्रिया चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये अलग अलग तरह की भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें विटामिन ए और प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो प्रोटीन के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग जान ही रहे हैं कि आज के जमाने में शुद्ध दूध मिलना बहुत ही कठिन, शुद्ध दूध मिलना बहुत ही कठिन है। तो उसके जगह पे आप चाहें तो उस दूध से भी 5 गुना अधिक प्रोटीन का जो सोर्स होता है, जो जिससे प्रोटीन हम ले सकते हैं, वो नेचुरल फॉर्म में। क्योंकि दूध का अगर आप बात करते हैं तो कहा जाता है कि अपने माँ के अलावा किसी के भी माँ का दूध नहीं पीना चाहिए। मगर हम इंसान है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम गाय का दूध ले रहे हैं, भैंस का दूध ले रहे हैं, और ना जाने किस किस का, बकरी का दूध कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग ऊंट का दूध ले रहे हैं, अपनी जगह अनुसार अलग अलग जानवर का दूध लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा जो बढ़िया व्यवस्था है, वो अगर हम स्पिरुलिना का कंज्यूम करते हैं, स्पिरुलिना अगर सेवन करते हैं, तो उससे 5 गुना अधिक, उससे 5 गुना अधिक जो है कि प्रोटीन हमको मिल जाता है स्पिरुलिना से। और सबसे खास बात क्या है कि अगर स्पिरुलिना आप निगल नहीं सकते, अगर आपने मुंह में भी रख दिया, वो गल गया है, तभी आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रोटीन का मात्रा जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी, हमारे शरीर के भीतर में, तो हमारे जीभ के नीचे सेलेब्रियस ग्लैंड होता है, नीचे जीभ के नीचे। आप जब जीभ, आप कभी कभी देखे होंगे किसी का अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है, या अचानक से शुगर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जीभ के नीचे दवाई रख के उसको कहते हैं आप चाट लीजिए। तो कुछ देर में उसका क्या होता है कि इंस्टेंट उसको रिजल्ट दिखता है, दिखने लगता है। तो जीभ के नीचे होता है, आप उसको एहसास कर सकते हैं। तो अगर ऐसा भी अगर कोई कर लेता है, तो कुल्ला भी अगर आप कर लेते हैं, भले से उल्टी हो जाता है, उस कंडीशन में आपको वो शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसी के साथ में अब आपको आयरन की भी जरूरत होती है, क्योंकि इंसान के शरीर को बनाने का कुछ महत्वपूर्ण चीज है। अगर जैसे ही आयरन की कमी हो गई, इमीडिएट आपको क्या होगा कि एनीमिया का
शिकार हो जाएंगे। अगर एनीमिया हो गया तो बच्चे का भी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। तो आप सुने होंगे, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली रूप से क्या होता है कि कहीं ना कुछ अंग का कमी हो जाता है, या फिर कोई ना कोई अंग अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो इसका वजह ये होता है कि इन सारी चीजों में जब कुछ ना कुछ कमी हो जाता है या कमी रह जाती है, तो वही होता है कि जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। और बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोग पूरा रुपया पैसा घर बार बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसको ठीक करो, जो पैसा लगेगा हम देंगे। अगर यही थोड़ा सा बुद्धि हम लोग अगर प्रेगनेंसी के दौरान अपना लेते हैं, तो माता भी हेल्दी रहेगी और पैदा होने वाला बच्चा भी हेल्दी रहेगा। और जो कि इस आयरन की अगर बात की जाए, आयरन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आयरन की अगर बात की जाए, तो आयरन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्राकृतिक खाने पीने की चीजों में, वो सबसे ज्यादा चीज होता है, उसका नाम है पालक। जब आप पालक का साग लेते हैं, पालक का इस्तेमाल करते हैं, पालक खाते हैं, तो अभी क्या है कि आज के जमाने में लोग साग खाना ही बंद कर दिए। हमने तो बहुत सारे लोगों से ओपिनियन भी सुना है कि साग कौन खाएगा, काले हो जाएंगे, मैं तो गोरा हूं, मैं क्यों साग खाऊं। ऐसा भी लोग ओपिनियन देते हैं कि मैं गोरा आदमी साग क्यों खाऊं, मैं काला हो जाऊंगा। तो ऐसे अवस्था में, इस कंडीशन में, हम अगर चाहते हैं, अगर आप हम सभी लोग चाहें कि अगर आयरन हमको चाहिए और एकदम नेचुरल फॉर्म में चाहिए, तो आप डीएक्सन स्पोना का अगर आप सेवन करते हैं, तो उसको आपको 56 गुना अधिक आयरन मिल सकता है, आपको मिलेगा, जो कि आपको पालक के साग से मिल रहा था। तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत है। इसी तरह होता है जीएलए, गामा लेनिक एसिड। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ही मदद करता है। और भावनात्मक जो हमारा भावनात्मक जो भावना होता है, जैसे कि दया, माया, प्रेम, ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारी चीज को भी ये वृद्धि विकास करने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ में अगर हमको जीएलए लेना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम जो है कि माँ के दूध से ले सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या फिर इवनिंग प्रीमोस ऑयल, ये जो आप देख रहे हैं, इस पौधे से भी आप जीएलए ले सकते हैं। इसका आपको ऑयल मिलेगा, इसे लेते हैं। मगर इस ऑयल, इस जो इवनिंग प्रीमोस ऑयल है, इससे भी ज्यादा, आप इससे भी 3 गुना ज्यादा जो है कि आप स्पिरुलिना से जीएलए ले सकते हैं, और रोजाना अपनी इम्यूनिटी को आप पावर दे सकते हैं। हर रोज अपनी इम्यूनिटी को हम लोग शक्ति दे सकते हैं। ये पावर जो है कि आपको डीएक्सन देता है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, मतलब जो माताएं दूध बच्चे को देती पिलाती हैं, ऐसे अवस्था में क्या होता है कि जो भी महिला बच्चों को दूध पिलाती है, उनका खान पान, उनका भोजन में बहुत ही ज्यादा रेख देख करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके साथ में एक बच्चे का भी जीवन जुड़ा होता है। अगर उन्होंने कोई किसी भी तरह कोई गलत भोजन कर लिया, तो उसका इम्प्रेशन, उसका असर तुरंत बच्चे पे दिखना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इंजेक्शन इसको नाम लेते हैं, तो उस वहां से भी आपको 3 गुना अधिक जीएलए मिलता है, जो बच्चे माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। और इसी तरह स्पिरुलिना जो है एक लो कैलोरी फूड है, और आपका हेल्थ भी मेंटेन करता है, आपका न्यूट्रिशन मेंटेन करता है। और सबसे खास बात क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो महिलाओं का जब प्रेगनेंसी के दौरान में क्या होता है कि महिलाओं के पेट में स्क्रैचेज हो जाती है, दाग हो जाता है, सफेद सफेद दाग बन जाता है। तो अगर कोई भी महिला अगर स्पिरुलिना का भरपूर सेवन करती है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो इस अवस्था में 99% महिलाओं को क्या होता है कि इस तरह का कोई दाग नहीं होता है, इस तरह का कोई दाग नहीं बनता है। ये महिलाएं अच्छे से समझ सकती है कि जो पेट में स्ट्रेचेज आ जाता है, दाग हो जाता है, बच्चा जब गर्भावस्था में महिला रहती है, तो बच्चे को जब वृद्धि होता है, तो स्किन भी बढ़ती है, तो स्किन फट जाती है। और वो स्किन जब फट जाता है, तो महिलाएं उसको ढाकने के लिए, इट मीन उसको मतलब ना कोई देख ना पाए, इसके लिए क्या होता है कि महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, वो बहुत ऊपर पहनती हैं, और उनको बहुत बुरा लगता है, वो ढाकने के लिए उसको, मतलब वो ना कोई देखे, इसीलिए उनका सुंदरता खराब ना हो जाए, इसीलिए करती हैं। लेकिन अगर आप पहले से स्पूना अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि इस तरह का स्ट्रेचेज नहीं होगा। और एक बैलेंस न्यूट्रिशन है, हमारे शरीर को जितना जो चाहिए सारी चीज के भीतर मौजूद है, जिसके लिए हर किसी को लेना चाहिए।
और अगर कोई भी महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, मतलब बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनको जरूर लेना चाहिए। इससे उनका वेट भी अच्छा रहेगा, उनके बच्चे का भी हेल्थ अच्छा रहेगा, और बच्चे का भी दिमाग अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसी के साथ में स्पोर्ना में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो माँ को दूध प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मदद करता है, और एक अच्छा क्वालिटी मिल्क जो है कि वो बच्चे को दे पाती है, और बच्चा जिसके वजह से बच्चे का एक अच्छा और एक बेहतर विकास होता है। और वो बच्चा जो बच्चा स्पूर्णा वाला जो बच्चा होता है, वो आम बच्चों के तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एक्टिव होता है। कोई भी स्पूर्णा वाला बच्चा आप जहाँ भी देखेंगे, वहाँ क्या होता है कि वो जो आमतौर पे गांव में बच्चे आपके होंगे, उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ज्यादा वो बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है। 5 गुना ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये पावर है न्यूट्रिशन का, पोषण का। क्योंकि एक अच्छा भोजन जब उसको बच्चे को मिलेगा, एक अच्छा, एक बढ़िया, एक प्राकृतिक भोजन जब उस बच्चे को मिलेगा, तो बच्चा का शरीर जो है वो अच्छे से विकास करेगा, अच्छा उसका शरीर ग्रोथ करेगा, दिमाग भी अच्छे से विकास होगा और शरीर भी अच्छे से विकास होगा। और बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनको आगे और अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए, अच्छे ढंग से बढ़ने के लिए, अच्छे से विकास होने के लिए, उनका इम्यूनिटी अच्छे अच्छे से बढ़े, उनका शरीर का ग्रोथ अच्छा हो, उनके ब्रेन का ग्रोथ अच्छा हो, इस अवस्था में भी उनको स्पूर्णा सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये सारी चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे का जो होता है कि ग्रोथ, जैसे कि अभी टीवी में भी आप लोग देखते हैं कि ये इसमें विटामिन डी पाया जाता है, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीजें पाई जाती है कि बच्चे का हड्डी मजबूत होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मगर वो जो दिखाता है वैसा नहीं था। मगर जो डिएसएस तुलना की बात होती है, इसमें जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, ये सब कुछ 100% ट्रूली होता है, सत्य होता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मन मन का जो ब्रेन है उसका ग्रोथ होता है, शरीर का ग्रोथ होता है, फिजिकल, इट मीन फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। और इसको लगातार इस्तेमाल करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे जो ग्रोइंग फेज में है, जो बढ़ रहे हैं, जिनका वृद्धि विकास अच्छे से हो रहा है, इन बच्चों का विकास, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे खास बात, ये बच्चे अगर इस स्पूर्णा का सेवन करते हैं तो इनका इम्यूनिटी भी बहुत ही जबरदस्त रहेगा। कुपोषित बच्चों के लिए भी स्पूर्णा बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बच्चों का जो मृत्यु दर है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कुपोषण, माल न्यूट्रिश चाइल्ड। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुपोषण हो गया, अच्छे से भोजन नहीं मिल पाया, अच्छे से खाना नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुपोषण हो गया। कुपोषण की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो गई, और इस दुनिया में बहुत सारे वजह से बच्चे मरे हैं। इसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि माल न्यूट्रिशन भी एक मेजर कारण है कि छोटे छोटे बच्चे आज अपनी जान गंवा रहे हैं। और माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया से इसका सफाया करने के लिए, इमसाम एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक बॉडी है जो पूरी दुनिया में इसके लिए काम करती है। और आप सभी रिएक्शन वाले मेंबर्स ये जानते हैं कि इंसान रिएक्शन के साथ मिलकर पूरी दुनिया से कुपोषण को भगाने की बात करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल भारत के स्पूर्णा के जो ब्रांड एम्बेसडर थे, मतलब इंसान के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर जो थे, संजय दत्त थे, उन्होंने कल रिएक्शन के साथ मिलकर वो फिर से वो कैंपेन शुरू कर दिए हैं जो डॉक्टर ली मोदी ओसी कर रहे थे। तो संजय ने 10 लाख बच्चों को स्टोना फ्री में देने का वादा किया है। 10 लाख बच्चों को वो स्टोना देंगे, वो भी डीएक्शन का स्टोना देंगे। और डीएक्शन ने उनको एक छोटा सा भेंट भी दिया, कुछ प्रोडक्ट उनको दिया गिफ्ट में। ये भी वो चीजें का इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और संजय दत्त ये बहुत ही जमाने से स्टोना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आज वो डीएक्शन का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक गर्व होना चाहिए कि आपको एक बेहतर और बढ़िया क्वालिटी का, एक जबरदस्त क्वालिटी का स्पूर्णा मिल रहा है, ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छे से विकास कर पाए। तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको क्या होता है कि जब ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, इनको अच्छे से खाना नहीं पचता, जो भी खाते हैं वोमिट हो जाता है, इनका बॉडी का न्यूक्लिक एसिड बढ़ जाता है, तरह तरह की समस्या होती है। तो इनको क्या जरूरी होता है कि एक अच्छा भोजन अगर इनको मिले, तो इनका शरीर धीरे धीरे फिर से वो ग्रो करने लगेगा। तो स्पिरुलिना जो है एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल फूड है, खाना है।
अगर ये कुपोषित बच्चों को दिया जाता है तो उनके शरीर में भी जो ग्रोथ नहीं हो रहा था, जो ग्रोथ रुका हुआ था परसों से, वो ग्रोथ होना फिर से चालू हो जाता है। और ऐसे अवस्था में जो कुपोषण का दर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं, इसको रोकने का काम भी स्पिरुलिना करता है। टीनेजर्स, टीनेजर्स में जानते हैं कि बॉडी का पूरा जो हमारा बॉडी होता है वो चेंज, उसमें बहुत सारी चेंजेज होते हैं, बहुत सारा हार्मोन्स चेंज होता है। और सबसे खास टीनेजर्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है स्पिरुलिना का। स्मूथ एक अच्छा स्किन के लिए, रिंकल्स को हटाने के लिए, डिजीज को फाइट करने के लिए, पिंपल्स से बचने के लिए, सनबर्न से बचने के लिए, तरह तरह की समस्याओं से बचने के लिए स्पिरुलिना का आप सेवन कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और चेहरे पे लगा भी सकते हैं। जिनको भी रिंकल्स है, जिनको भी झुर्रियां है, तो आप चाहें तो इस तरह से आप स्पिरुलिना का लेप बना के चेहरे पे लगाइए, 1 घंटा आधा घंटा छोड़िए और इस तरह से 4 बार 5 बार अगर करते हैं लगातार लगातार, 5 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कुछ गैप करके, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्किन का जो झुर्रियां है, जो रिंकल्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपका स्किन टाइट और उसमें इलास्टिसिटी हो जाएगा और वो चमकदार हो जाएगा और वो एकदम खूब आकर्षक दिखेगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सभी लोग, एसेंशियल एमिनो एसिड इंसान के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। एसेंशियल एसिड होने की वजह से क्या होता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रभावकारी साबित होता है, बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होता है। तो टीनेजर्स के लिए खाने के लिए और लगाने के लिए भी इस काम करता है। एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए आप जैसे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको बैलेंस रखने के लिए पीएच बैलेंस करना जरूरी है। मसल्स के मतलब जो आपकी मांसपेशियां है उसका अगर ताकत बढ़ाना है, मांसपेशियों को टाइट रखना है, फिट रखना है, तो इस अवस्थे में भी, इस ऐसे अवस्था में भी हम लोग स्पिरुलिना का सेवन कर सकते हैं। ब्लड फ्लो को अच्छा करना है, ब्लड को मेंटेन रखना है, जितना हमारे बॉडी में कम से कम 14 से 16-18 ग्राम ब्लड होना चाहिए, इसको मेंटेन करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, स्टेमिना को इंक्रीज करता है, हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाता है। स्पिरुलिना अगर हम लोग डिएक्शन का रोजाना सेवन करते हैं तो ये सारी बेनिफिट हम सबको मिलते हैं। और ऐसे आमतौर पे देखा जाए, आज के लोगों का शरीर बहुत मोटा है, बहुत अच्छा दिखने में लगता है कि यही तारा सिंह है, मगर शरीर में ताकत नहीं है, स्टैमिना नहीं है। तो स्टैमिना का अगर आपको जरूरत है, स्टैमिना हर किसी को चाहिए, तो उस अवस्था में हम सबको एक ही चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पिरुलिना का। उसी के साथ में जो एडल्ट लोग हैं, जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, 35 एज के लोग हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है कि डाइजेशन कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं पचती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है, मतलब ये जो आंत होती है हमारे, ये आंतों में समस्या बना रहता है। तो ऐसे अवस्था में अगर हम स्पिरुलिना का सेवन करते हैं, स्पिरुलिना हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसको इम्प्रूव करता है, उसको ठीक रखता है। ब्लड जो हमारा एसडीएल होता है, एलडीएल होता है, उसको सही कम करता है, जिसको जरूरी बैलेंस करने का काम करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। और लीवर का जो फंक्शन होता है, जो लीवर का काम होता है, उसको इम्प्रूव करता है और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ाता है। और एक सबसे अहम बात है कि हम लगातार अगर स्पिरुलिना लेते हैं तो आंखों की जो रोशनी होती है, जैसे कि मोतियाबिंद बोलते हैं कि वो हो जा रहा है, तो ऐसे अवस्था में आपको मोतियाबिंद होने का चांस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये सारी वजह है कि जिससे हमको स्पिरुलिना खाना चाहिए। अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वेट को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको स्पिरुलिना डिएक्शन का लेना जरूरी है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोटीन है, जो आपके बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, आसानी से समझ कर उसको पचा सकता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसमें फाइबर होता है, तो ये बैलेंस फूड होने की वजह से क्या होता है कि आपको एक हेल्दी बॉडी देने के साथ साथ में आपको स्लिम और फिट बॉडी देने में भी स्पिरुलिना बहुत ही कारगर माना जाता है। कुछ लोग एथलीट होते हैं, बॉडी बनाने का काम करते हैं, जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, हाईएस्ट प्रोटीन खाते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि खाना बहुत जरूरी नहीं है, उस खाने को पचाना बहुत ही जरूरी है, उस खाने को पचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये खाना जो है, इस खाने को अगर आपको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो नेचुरल,
प्राकृतिक हो। तो बाहर के लोग जो प्रोटीन का सेवन करते हैं उसका जो डाइजेस्टिबिलिटी होता है इतना ज्यादा नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से जितने भी जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो 99% जो जिमर होते हैं, जिम करने वाले लोग होते हैं, वो लीव 52 खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीवर में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हाई प्रोटीन सोर्स लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अत्यधिक प्रोटीन खाने से क्या होता है कि लीवर को लोड पड़ता है और लीवर का पावर कमजोर होता है, लीवर की शक्तियां कमजोर होती है, लीवर की शक्ति स्टेमिना कमजोर होता है, तो लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो लीवर का वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लीवर को फंक्शन अच्छा रखने के लिए लोग बाहर से लीवर को प्रोटेक्ट करने की दवाइयां खाते हैं। मगर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देते हैं या एथलीट्स हैं, तो आप एक्शन स्टोना जंप पे खाइए, आपका बॉडी बिल्डिंग में जितना भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ये पूरा करने में बहुत ही मददगार होता है। और एक आप सुंदर और स्मार्ट बॉडी बना सकते हैं, एक पावरफुल शरीर को निर्माण कर सकते हैं, एक एकदम परफेक्ट बॉडी बना सकते हैं, आप एक अच्छा एथलीट बन सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत ही महान डॉक्टर है, डॉक्टर इपन कोसी, वो एथलीट है और उन्होंने बताया कि उम्र जब जैसा आपका बढ़ता है तो आप अपना रनिंग जो होता है कैपेसिटी वो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो उन्होंने आई थिंक 9 सेकेंड या 30 सेकेंड अपने जीवन काल के जो रनिंग स्पीड में था उन्होंने ग्रोथ किया था ये प्रोडक्ट खाने के बाद। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, बस इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो स्टेमिना हमारा बढ़ाने लगता है। इसी के साथ में महिलाओं का जो पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है ये नेचुरल होता है। और ये इस पीरियड में क्या था कि हेवी पेन होता है महिलाओं को, बहुत ही भयंकर दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है। कुछ लोगों को ब्लैक ब्लीडिंग होता है या ब्लड के साथ में वो काला काला हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो बहुत तरह तरह की दिक्कतें लोग झेलते हैं। कुछ लोग तो बीमारी हो जाती है, दवाई लेने पड़ता है। ऐसे अवस्था में अगर कोई भी महिला अगर इस का सेवन करती है तो आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इस तरह का जो सिम्टम्स है, इस तरह का जो लक्षण दिख रहा था वो लक्षण दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और उनको जब भी इस तरह का जब पीरियड्स आएगा तो एक नॉर्मल आदमी की तरह व्यू रहेगी, उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्पिरुलिना की अगर बात की जाए तो आज पूरी दुनिया बात करती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इमसाम, अभी कल ही आप सभी लोगों ने सुना कि इमसाम ने जो डिक्सन के साथ मिलकर कैंपेन चला रहे हैं, वह $1 एक बच्चे के लिए। और उसी में अब संजय दत्त भी आ गए तो उसको बढ़ा रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट डिक्सन का सेवन कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि दुबई के जो फूड साइंटिस्ट हैं, अल कतरी, एक ऐसा कुछ नाम है उनका, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, वो भी डिक्सन मेंबर हैं। उसी के साथ साथ में दुबई के जो राजकुमार हैं, क्राउन प्रिंस, वो भी डीएक्सन के अंडर डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत काफी लोग इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में इंटरनेशनल अगर संघ संस्थाओं की बात की जाए तो इंसान डीएक्सन इसको प्रमोट करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमोट करता है, नासा प्रमोट करता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है, मतलब इसको प्रमोट करता है। उसी के साथ साथ में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी इस की बात करता है। क्योंकि डीएक्सन भारत का या फिर वर्ल्ड का अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा स्पिरुलिना है जिसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। इस दुनिया में बहुत लोग स्पिरुलिना की बात करते हैं मगर क्लिनिकल ट्रायल किसी के पास नहीं है। तो डीएक्सन स्पिरुलिना जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ में, प्रोफेसर बसुपाल सर ने करवाया था। तो ये बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही पावरफुल स्पिरुलिना माना जाता है डीएक्सन का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज डीएक्सन स्पिरुलिना की बात कर रही है। और हम सबको इसको विश्वास के साथ खाना चाहिए और इसको समझना चाहिए। और ये सारी चीज अगर समझ के अपनी जिंदगी में अगर समझ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस इंजेक्शन का इसको ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा इसका रोल है, कितना बड़ा इसकी भूमिका है। अगर ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी जिंदगी में ये सुना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इसका रिक्वायरमेंट हमारे जिंदगी के लिए है। और इस प्रेरणा की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह की बात की है। इस प्रेरणा बहुत ही पुराना चीज है, कभी इसके डिटेल में बात करेंगे, इसका इतिहास के विषय में हम लोग एक बार जरूर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें इस प्रेरणा के साथ में है। और आई होप मुझे कि आज सभी लोगों ने मेरी बात को समझ पाए होंगे
मेरी बात को समझ के इसको आप लोग समझ पाएंगे और आप डेक्सन स्पोना खाएं, रोज इस्तेमाल करें, रोजाना अपनी जिंदगी में जोड़े। खाने के साथ में जैसे कि कुछ लोग कहते हैं स्पोना सर हम कैसे खाएं, तो आप अगर दाल भात सब्जी चावल ले रहे हैं तो आप उसका पाउडर खोल के उस भात में मिला के भी खा सकते थे। और पहले हम लोग ऐसे ही खाते थे, जब दाल हम लोग बनाते थे तो पाउडर को खोल लिया, दाल में मिला लिया और दाल के साथ उसको हम लोग भात के साथ खा लेते थे। तो आप जैसे मर्जी आए इसको ना खाइए, नो प्रॉब्लम, बस स्पिरुलिना खाइए और डेक्सन का स्पोना खाएं। आजीवन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी लोग हेल्दी रहें और मस्त रहें। इन्हीं के साथ अपनी बातों को विराम